हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज मैं आपको करवा रही हूँ कवर, वो है चैप्टर 7 आपके बोर्ड एग्जाम्स 2021 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लीजिए इसमें जो डिलीटेड टॉपिक है फॉर आर एचपी बोर्ड, दैट इज एक्सरसाइज 7.3 या आप कह लीजिए टॉपिक 7.4। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी सेम है। तो देखिए, ये है हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो पूरा कवर करवाने की कोशिश करूंगी मैं इसी वीडियो में। आपको कंप्लीट समझाऊंगी क्या क्या फॉर्मूले हैं, कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को टैकल करना है एग्जाम में। ओके, एंड जो डिलीटेड टॉपिक है वो कौन सा है वो मैं आपको बता रही हूं। तो ये देखिए बच्चों, 7.4, ओके, टॉपिक नंबर 7.4 दैट इज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ये आपके सिलेबस में इस साल के लिए नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यानी कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है अब, ओनली 2 एक्सरसाइजेस। ठीक है, इतना सा ये छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको यही कवर करवा रही हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो बच्चों पूरी देखिएगा, ध्यान से समझना, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस वीडियो के बाद। ओके, देखिए सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे अगर बात की जाए प्लेन की, दैट व्हाट इज अ प्लेन। तो बच्चों जैसे आप इस टाइम ये स्क्रीन सामने देख रहे हैं, ये किसका काम कर रही है, प्लेन का। ठीक है, अब प्लेन में कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे कि कोई जगह हो गई, पॉइंट होता है ना, हम लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ऐसे समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास क्या थे, हम लोग इनको क्या कहते थे, एक्स एक्सिस। ओके, ये क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस। ओके, एंड यहां पर अगर कोई भी पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज होती है, एक होती है एक्स, एक होती है वाई। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, पहले वाला एक्स को बताता है, दूसरे वाला वाई को बताएगा। तो ये पूरा मिलके क्या बना हमारे पास, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ऐसे इसको पढ़ेंगे, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं नाम ले लूं, जैसे कि कोई पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लिया 1,1 और इसका नाम मैंने रखा A। तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारा, पॉइंट का नाम है A और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,1, यानी कि x की वैल्यू यहां पर 1 है और y की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है, x भी 1 एंड y भी 1। ओके, तो ये हो गया पॉइंट के बारे में। अब देखिए बच्चों, आपको जो सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, 10th क्लास में जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 पॉइंट हैं, लेट्स से A इज एनी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट, इसीलिए मैंने आपको पहले ये समझाया, कोई पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है। ओके, x1 एंड y1, और एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2। ओके, देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट, ये पॉइंट है। ओके, तो इन दोनों के बीच की दूरी को बताने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे कि मेरे को A से B जा रहे हैं, तो AB बताओ कितना होगा, तो कैसे निकलेगा, क्या करते हैं बच्चे, इसमें x2 में से x1 को माइनस करो, 2 में से x1 को माइनस करो, उसका स्क्वायर किया, प्लस y2 में से y1 को माइनस करो, y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर किया, और इस पूरे का क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया। डिस्टेंस निकालना है, इसका क्या कर दिया आपने, स्क्वायर रूट कर दिया। यही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। वेरी सिंपल। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला ये हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। देखिए 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं कैसे इसको सॉल्व, या क्वेश्चंस में इसको कैसे यूज करना है। तो देखिए बच्चे, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सिंपल से, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो ये लास्ट के क्वेश्चन 7, 8 और ये 2nd, 3rd नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, कोलिनैरिटी वाला, ये आप अच्छे से करेंगे। लास्ट के 4 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, 7, 8, 9, 10। ओके, तो देखिए मैं आपको फर्स्ट सबसे पहले समझते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, और ये पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बीच में क्या फाइंड करो, डिस्टेंस बताओ। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 2,3 एंड दूसरा पॉइंट है 4,1, इनके बीच में डिस्टेंस बताना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट A हमने मान लिया 2,3 और B मान लिया 4,1। ओके, अब इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखिए, ये बच्चों किसका जैसे काम करेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए यहां लिख रही हूं, आप पेपर में ऐसे नहीं लिखेंगे। x1 y1
x2 और ये क्या है हमारे पास y2। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो यहां भी हम ए बी का डिस्टेंस लिख लेंगे, ए बी इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे एक बार, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। अब इनकी जगह पे वैल्यूज रखिए। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास कितना रिजल्ट देगा, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या हो गया -2 का स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 और -2 का स्क्वायर फिर से करेंगे तो फिर से क्या आएगा 4, जो कि क्या हो गया √8, जिसको लिख सकते हैं 2√2। ये हमारा आंसर है, इन दो के बीच का डिस्टेंस ये आ गया। अब ये देखिए लास्ट के जो मैं क्वेश्चन कह रही थी जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस में ऐसा पॉइंट बताइए जो किस किस से बराबर दूरी पर हो, 2, -5 एंड -2, 9 से बराबर दूरी पर हो। तो ये लास्ट के 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज हम पूरा चैप्टर में आपको कवर करवा रही हूँ। ओके, तो देखिए इसमें से मैं अभी ये क्वेश्चन एक समझा रही हूँ, अगर आपको इनमें डाउट हो तो सेपरेट वीडियो बना के हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए 7th क्वेश्चन को आपने कैसे करना है अटेम्प्ट। तो क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है, क्या लिखा था, पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो मान लीजिए बच्चों ये मेरे पास x एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या था x एक्सिस है। ओके, इस पे कोई भी पॉइंट है, जैसे कि प्लेन है ना, यहाँ पे अभी हमने स्टडी किया था प्लेन के बारे में, मैंने आपको प्लेन बताया था x एक्सिस y एक्सिस। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि यहीं पे बना लेते हैं, है ना, ये देखिए अगर कोई भी पॉइंट x के ऊपर होगा तो बताओ उसकी क्या खास बात होगी, अगर कोई भी पॉइंट x में है तो उस केस में y क्या होगा 0। इसको दिमाग में बिठा लो, अगर कोई भी पॉइंट x के ऊपर है तो वहां पर y हमेशा क्या होगा 0। जैसे कि हम 1, 2, 3, 4, यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट ले रही हूं तो 2, 0 बन जाएगा। इसको लें तो ये क्या हो जाएगा 3, 0, यानी कि y जो है वो हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में का मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि एक पॉइंट है जो x एक्सिस पर है, तो मान लीजिए x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है उसको मैंने लिख लिया x, 0। ओके, क्या लिख लिया x, 0। क्यों, x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, आप चाहे a लिखे b लिखे कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पे मैंने x मान लिया। अब देखिए x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी पर y हमेशा 0 होगा, तो x, 0 पॉइंट हो गया। नाउ अब क्या कहता है, 2 पॉइंट हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है 2, -5 और एक सेकेंड पॉइंट है जिसका नाम है -2, 9। इसका नाम मैंने b रख लिया। अगर आप ये फिगर बना रहे हैं तो आपको यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप ये पेपर में बना के दिखा रहे हैं तो। ओके, तो देखो मैंने इनको जोड़ लिया इस तरीके से। ठीक है, क्या कहता है ए बी, इसका नाम मान लिया c, ये पॉइंट ए, ये b, ये c। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा था, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो कि इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों से इसकी दूरी क्या है बराबर, ये डिस्टेंस क्या है इक्वल है। ओके, तो क्या हो जाएगा AC इक्वल BC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC हेयर। नाउ AC कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही आप डिस्टेंस फॉर्मूला इधर भी लगाएंगे और यहां पर भी। तो देखिए यहां पर अब AC का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, AC, A से C में जा रहे हैं ना, तो C पॉइंट से A माइनस कर दो, X से X और Y से Y, तो करिए क्या हो जाएगा बताओ। देखो AC यहाँ पे क्या था x, x -2, x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर। ओके, कैसे आया बच्चे, ये देखो 0 माइनस का 5 क्या बन गया प्लस का 5, यहां मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ओके, जो कि इक्वल है, किसके इक्वल है, ये BC, तो C में से B माइनस कर दो, x -2, x -2 क्या बन गया प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 क्या बन गया -9 का स्क्वायर। ठीक है भाई यहां तक। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे।
बच्चे यहाँ भी रूट है और इधर भी रूट है, ठीक है। रूट मतलब ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो देखो आप पहले तो हम अगर इनको भी सॉल्व करें इस तरीके से, इसको आपने सॉल्व किया, यहाँ लग गया a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा 4 माइनस 2ab। 2a क्या है हमारा x और b क्या है 2, ठीक है। प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ओके। इक्वल टू में इस तरफ देखिए क्या था हमारे पास, ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। इसका क्या आ जाएगा, रूट बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू 2, और यहाँ पे प्लस क्या था माइनस 9 स्क्वायर, तो ये मैं इरेज कर रही हूँ अब यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 81 प्लस का, ओके। अब देखिए क्योंकि ये क्या है लेफ्ट साइड और ये क्या हमारी राइट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल हैं, दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो बेटा आप यहाँ वाली वैल्यू उधर नहीं लेके जा सकते। तो क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई हमने दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करते का साथ ही इसका देखो क्या बन जाएगा, स्क्वायर करते इस पूरे पे स्क्वायर लगेगा। आप सोचो रूट एक्स का अगर मैं स्क्वायर करूं तो आंसर क्या आएगा एक्स आएगा। तो यहाँ x की जगह ये नंबर है हमारे पास इतना बड़ा, मैंने इस पूरे रूट का क्या किया स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इस पूरे का क्या किया स्क्वायर कर दिया। तो देखो रूट x का स्क्वायर करने पे x आंसर आता है, यानी कि हमारे पास अब स्क्वायर करने पे सिर्फ कौन सी वैल्यू हमारे पास रह जाएगी इतनी पोर्शन। तो यहाँ से ये पोर्शन आप उठा के सिंपल लिख लेंगे, रूट जो है वो हट जाएंगे, ओके। तो देखिए यहाँ से क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखिए लेफ्ट राइट को इनको सॉल्व करना सिंपल है। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हुए। क्यों बच्चे, जब आप इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो प्लस का 4 प्लस का 4 ये भी दोनों सेम है, यहाँ माइनस का 4 यहाँ प्लस का 4, अब ये कैंसिल नहीं होंगे, ओके। तो मैं इस 4 को इधर ले आऊं, यहाँ 25 यहाँ 81, इसको उस तरफ ले जाते हैं, ओके। तो देखिए क्या बन जाएगा माइनस 4x, इधर वाला जब इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 4x इज इक्वल टू यहाँ पहले से क्या है 81। अब 25 उस तरफ गया तो ये प्लस का था, वहां जाके हो गया माइनस 25, ठीक है। इनको किया तो माइनस 8x और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 56, ठीक है। इनको माइनस किया आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 56, ओके। वैल्यू किसकी निकालनी थी x की, तो x क्या हो जाएगा देखो 56 अपॉन में 8, ओके। 8 को नीचे लेके साइन माइनस का यहाँ आ जाएगा, तो कितना बन गया बताओ 8 7 जा, सॉरी यहाँ 56 है तो 8 7 जा 56, साइन क्या रहेगा माइनस। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई -7, यानी कि जो पॉइंट था हमारा है ना, इस तरीके से हमने a b और c माने थे, है ना, a b c हमने माना था। तो ये जो पॉइंट था ये x, 0 था, ओके। तो देखिए अब ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या हो गया बच्चे आपका -7, 0, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना है, काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ओके। तो मैं आपको पहले इसको थोड़ा सा समझा रही हूँ कैसे हमने क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करना है, वो हम लोग करेंगे, ओके। अब देखो बच्चों हमने 2 पॉइंट के बीच में दूरी तो निकालना सीख लिया। अब मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्या हो सकते हैं, रियलिटी में भी कोई भी जगह है। मान लीजिए ये आपका स्कूल है पॉइंट ए में और यहाँ पे आपका घर है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम x1 y1, सेम वही यहाँ पे x2 और y2 आपने नाम रख लिए। अब क्या हुआ, स्कूल और घर के बीच में ना आपको मिल गई एक खाने की जगह, एक होटल है, ठीक है, ठीक है। स्कूल और आपके यहाँ पे स्कूल और ये होम, घर के बीच में क्या है, कहीं ना कहीं कोई जगह है, होटल है, ठीक है।
या ढाबा है, कुछ भी आप जहां पे आप ना रुकते हैं और क्या करते हैं, आते जाते कुछ ना कुछ खाने का लेते हैं। तो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैंने रखा सी और इसको कह लिया x, y। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इन पॉइंट ए और बी के बीच में, स्कूल और घर के बीच में, ये जो सी पॉइंट है ये क्या कर रहा है, इस टोटल दूरी को, टोटल जो भी डिस्टेंस है आपके घर से स्कूल का, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, उसको ये कुछ हिस्सों में बांट रहा है। यानी कि यहां से यहां तक तो ये पास है और फिर यहां से यहां तक ये दूर है। तो मान लीजिए जिस हिस्से में ये बांट रहा है, ठीक है, वो है आपका M1 और M2, इसको बोलते हैं रेशो। ठीक है भाई, यहां से यहां तक ये 1 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर है, समझ रहे हैं। तो देखो डिस्टेंस अलग अलग है ना, तो हम ये कह सकते हैं ये 1/2 में इसको बांट रहा है, 1/2 में इसको ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है टोटल डिस्टेंस को। ओके, तो देखिए अब क्या हो गया, यहां से इसी को हम कहते हैं कि जो सी पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट सी था, ये ए और बी की दूरी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ रेशो में, कुछ ना कुछ हिस्से में ये इसको आपस में बांट रहा है। तो जिस हिस्से में बांट रहा है उसको क्या कहेंगे हम, सेक्शन। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पॉइंट सी ए और बी के सेक्शंस कर रहा है, हिस्से कर रहा है। कितने, 2 हिस्से कर रहा है, 2 पार्ट कर रहा है। तो बेटा यहां से जो हमें फॉर्मूला मिलेगा उसी को क्या कहेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। कैसे काम करेगा देखो, अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी और आपको सी पॉइंट निकालने को दिया होगा और M1 M2 दे रखी होगी। चलिए इसको मैं अभी बताती हूँ, पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास क्या आता है, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला मिलेगा हमें, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, ध्यान रखेंगे, स्कूल से घर जा रहे थे, ठीक है, स्कूल से घर, घर से स्कूल, बीच में पड़ता है आपको एक ढाबा जो कि आपको क्या करता है, इस डिस्टेंस को आपको क्या करता है, सेक्शन करता है। ये आपका क्या है, सेक्शन पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या फाइंड करनी है, ये x और y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये जो पॉइंट x और y है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्या होगी, देखो x कैसे निकलेगा, x किसके इक्वल होगा, M1 इंटू x2, इधर वाले को तो इधर वाले से गुना कर दो और ये M2 वाले को इधर, क्योंकि x है तो सारे x ही एक साथ काम करेंगे। तो देखो M1 इंटू x2 प्लस यहाँ पे क्या है बताइए, M2 इंटू x1 अपॉन में M1 प्लस M2। वैसे ही इस पॉइंट C का जो दूसरा हिस्सा है y, उसकी वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू, बोलो, M1 इंटू y2, M1 इंटू y2 प्लस यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, M2 इंटू y1, M2 इंटू y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ओके, और जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, यानी कि ये एक्स वाई ऐसे लिखा जाता है ना कॉमा लगा के, तो पॉइंट सी जो है देखो हमारे पास कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू एक्स की जगह पे रखेंगे, कॉमा ये पूरी वैल्यू वाई की जगह पे रखेंगे, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। यानी कि जो कंप्लीट फॉर्मूला बन गया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये पूरा एक्स की जगह पे लिखो, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2 कॉमा, ठीक है, y की जगह y की वैल्यू रखो, M1 y1 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट। तो ये पॉइंट था जिसने क्या किया, इन दोनों को सेक्शन में बांटा है। ओके, ये बच्चे ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या बातें हैं, ये समझने वाली बातें बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें कितनी बातें आ रही हैं, कितनी बातें हमारे पास आ रही हैं, देखो एक है M1, एक है M2, फिर पॉइंट A था जिसमें x1 और y1 है, पॉइंट B जिसमें x2 y2 है, और पॉइंट C जिसमें क्या है, x और y है। तो 1 2 3 4 5 बात हमारे पास है। ठीक है, 5 बातें, ये 5 थिंग्स हमारे पास गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में ये पांचों बातों आपको जो है ना ये नहीं दी रहेंगी, कितनी बात दी रखी होंगी, ये कितने इसमें से पॉइंट आपको दिए रहेंगे पेपर में, किसी भी क्वेश्चन में 4, कितनी बातें होंगी आपके पास, 4, कोई ना कोई एक हमेशा गायब होगी। ठीक है, एक जो है हमेशा गायब होगी, ये दोनों मिलके एक ही बना देते हैं कई बार। ओके, पर आप जैसे M1 M2 है तो ऐसे सेपरेट समझे इनको, तो 5 में से बच्चे कोई ना कोई एक जो है ना जरूर मिसिंग होगी, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। कई बार क्या होगा, देखो कहेंगे 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, उसको जो है सी ने डिवाइड कर रखा है M1 1/2 में,
पॉइंट सी दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, आपको ए निकालना होगा। कई जगह क्या कहेगा, ए बी और सी, जैसे 3 पॉइंट हैं, सी जो है ए और बी को किस रेशियो में तोड़ता है, तो ये पॉइंट आप M1 M2 आपको ढूंढने होंगे, ठीक है। या हो सकता है इसमें से कुछ बात गायब हो, इसमें से कुछ गायब हो, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल है। M1 को हमेशा सेकेंड 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 वाले को हमेशा 1 के साथ, और अपॉन में इन दोनों को प्लस करते हैं, तो डायरेक्ट है, सिंपल है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। एक देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका बनाना है डायग्राम, ओके, ताकि आपको क्लियर रहे कि हमने करना क्या है क्वेश्चन में। तो देखो मेरे पास क्या दिया रखा है, 2 पॉइंट हैं, डिवाइड द ज्वाइन ऑफ किस किस का, -1,7 और दूसरा पॉइंट है 4,-3, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को देखो किस रेशियो में बांट रहा है, 2:3। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, समझ रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यानी कि आपको वो पॉइंट बताना है जो कि इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे देखिए, आपको ध्यान होना चाहिए, इसको नाम ए दिया, इसको बी और इसको सी, ठीक है। अब देखो हमारे पास, मैंने कहा था ना, कोई भी एक बात आपको गायब होगी, ए दे रखा है, बी दिया हुआ है, सी फाइंड करना है, और ये क्या होता है M1 और ये क्या होता है M2, वो भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो लगा लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। आप लिख लीजिए क्या, x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, चाहे तो एक्स वाई सेपरेट करके एक साथ लिखो, ठीक है, या चाहे आप एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ इसका। देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, फॉर्मूला M1 इंटू x2 प्लस M1 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2। y किसके इक्वल रहता है, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज हियर। तो x की देखो क्या वैल्यू हो जाएगी, M1, ये क्या है हमारा M1 और ये क्या है M2। तो M1 की जगह पे 2, x2 क्या है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। 2 इंटू 4 हो गया, प्लस M, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। M2 को किया किसके साथ, 1 के साथ, -1। तो देखिए यहाँ क्या वैल्यू थी, 3 को किसके साथ करेंगे, -1 के साथ, 3 इंटू -1 अपॉन में क्या लिखे भाई, 2 + 3 M1 + M2, यही तो कह रहा है फॉर्मूला। तो यहाँ आ जाएगा 2 + 3, ठीक है। अब दूसरा देखो, y की वैल्यू क्या है, M1 इंटू y2, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू किसके साथ, 7 के साथ, अपॉन में 2 + 3। ओके, तो करिए सॉल्व, कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 2 = 8 प्लस यहाँ पे माइनस कर लो डायरेक्ट, प्लस माइनस -3 अपॉन में 5 कॉमा, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 प्लस आते हैं 21 और यहाँ पे 5। इसको सॉल्व किया तो बोलो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/5। और यहाँ से y की वैल्यू, ये x है और ये हमारे पास y है। कॉमा लगा के इसलिए लिख रही हूँ बच्चे, क्योंकि मैं एक ही लाइन में लिख रही हूँ ना इनको, तो यहाँ कॉमा लगा के इनको अलग अलग दिखा रहे हैं। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया, यहाँ पे हो गया -15/5, ये कैंसिल होके 1 और ये 3 पे -3। तो देखो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -3। नाउ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर द पॉइंट इज, अब जो पॉइंट है वो क्या होगा, अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -3 है, तो पॉइंट क्या हो गया, 1, -3, ठीक है। ओके, जिसको हमने क्या माना था, c माना था ना इस पॉइंट को हमने, पॉइंट c था x y, जिसकी वैल्यू क्या आई, 1, -3।
तो ऐसे आपने सॉल्व करना है। पहले लाइन बनाइए, डायग्राम बनाइए, फिर देखिए कौन सी वैल्यू मिसिंग है उसको फाइंड हमने करना है। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो मिडिल पॉइंट मिसिंग था, है ना, जो सेक्शन कर रहा था वो मिसिंग था। अब मैं यहां से आपको करवा रही हूँ, देखिए कौन सा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7th, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताओ जहां पर ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल की, जिसका सेंटर दे रखा है ये और पॉइंट बी है ये। तो चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सर्कल आप चाहे बनाए ना बनाए इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, कि ये ए बी क्या है, हमारे पास एक डायमीटर ए बी डायमीटर है सर्कल की, यानी कि किससे पास होते हुए जा रही है, सेंटर से। सेंटर आपने मान लिया ओ या सी, जो भी आप नाम रखना चाहें। अब देखो क्वेश्चन में कह रखा है कि सेंटर कितना है भाई, whose center is 2, -3, 2, -3 एंड B is 1, 4। ये कितना है, 1, 4। ठीक है, तो हमें पॉइंट ए बताना है, क्या है पॉइंट ए बताना है, वो क्या है। तो भाई जो मिसिंग है लिख लो, x1 y1, यही तो मिसिंग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, अब आपके पास रेशियो तो लिख ही नहीं रखी है क्वेश्चन में, बच्चे कंफ्यूज कि रेशियो तो है नहीं। तो बच्चे क्योंकि ये डायमीटर है, सेंटर से पास होते हुए जा रही है, तो ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे। तो यहाँ रेशियो क्या हो जाएगी, 1, 1। ओके, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगाएंगे सेम वैसे ही। तो बताइए जो पॉइंट्स, जैसे इसको क्या कहते थे हम लोग, एक्स वाई, है ना, तो सेम आप लोग उसी तरीके से लिखिए कि 2, -3 इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये x और y की वैल्यू है ना। एक मिनट, इससे पहले आप लिखिए x, y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। x और y की वैल्यू आप कैसे निकालते थे, क्या होता था, m1 इंटू x2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा, और y की वैल्यू कैसे निकलती थी, y के लिए बोलो m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब बच्चे यहाँ पे एक बात ध्यान और रखिएगा, अगर ये दोनों ही इक्वल हो, अगर रेशियो ये दोनों इक्वल हो, तो इस तरह के केस में इस फॉर्मूले को हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। यानी कि यहाँ m1 m2 लिखने के बजाय यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट क्या बन जाता है, m1 x2 प्लस m1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो m1 इक्वल है 1 और m2 भी इक्वल है 1। तो यहाँ m1 क्या हो गया, 1 हो गया, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, x2। यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू x1, तो x1 अपॉन में इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2। यहाँ पे बोलो y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गई, x और y की वैल्यू। कब, ये क्या बन गया, अब इस केस में ये फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया। जब रेशियो दोनों इक्वल हों तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। तो ये आप अलग से लिख लें कहीं पे पॉइंट नोट करके कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है। अगर रेशियो इक्वल हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाओगे आप लोग, वो होगा क्या, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ओके, ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे x और y की वैल्यू इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऐसे आती है हमारी x और y की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पुट कर दीजिए, जो जो दे रखा है वो यहाँ रख दो। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखो मेरे पास x और y पहले से ही गिवन है 2, -3, 2, -3। फिर x2 कितना था, ये रहा x2, ये वाला होता है ना, तो 1 प्लस यहाँ पे x1 हमें गिवन नहीं है बच्चे, तो क्या लिखेंगे, x1 अपॉन 2, कॉमा, दूसरा देखो y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2, कुछ भी बोलो। ओके, तो क्या बन जाएगा, ये भी बताओ भाई, 4 प्लस y1। ठीक है, 4 प्लस y1 अपॉन में 2। ओके, अब यहां ध्यान लगाने वाली बात है, देखो ये दोनों हिस्से आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि जो ये है वही ये है। अब ये दो पॉइंट बराबर कब हो सकते हैं, इसका x इसके x के बराबर हो और इस पॉइंट का y इस पॉइंट के बराबर हो। तो देखो 2 किसके इक्वल होना चाहिए, जो पहले नंबर पे है पहले वाले के बराबर, 1 प्लस x1 अपॉन 2 के बराबर होना चाहिए,
कॉमा, दोनों के बीच कॉमा था तो हमने कॉमा लगा लिया। -3 किसके इक्वल होना चाहिए? -3 इज इक्वल टू 4 प्लस y1 अपॉन 2, इसके इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करो इसको यहाँ ले गए, ये बन गया 4 इज इक्वल टू 1 प्लस x1 कॉमा, यहाँ पे 3 दूनी 6 -6 इज इक्वल टू 4 प्लस y1। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ से बच्चे x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जब यहाँ गया तो ये आ गया 3, और यहाँ से हमारे पास y1 की वैल्यू 4 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा वहां माइनस का, तो -6 -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 10। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट। तो x1 y1 दोनों मिल गए, तो यहाँ लिख लो देयरफॉर जो पॉइंट A था वो क्या हो गया हमारा x1, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे 3, -10। ठीक है, A की वैल्यू क्या हो गई? 3, -10। तो आप लिख लेंगे वैल्यू क्या कहा था? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बोला था ना, तो आप लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, पॉइंट के ए के कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गए हमें? 3, -10। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करवाया। फर्स्ट टाइप में क्या मिसिंग था? सेंटर वैल्यू। सेकेंड टाइप पे क्या मिसिंग है? ये पॉइंट गिव मिसिंग है। ठीक है बच्चे, तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास मिसिंग थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड पार्ट रहेगा यानी कि जो रेशियो मिसिंग हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका चैप्टर 7 जो है फाइनली प्रिपेयर हो जाएगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।